everyone. Today in this video I am going to take the topic Formation of India from the chapter Physical Features of India. इसमें अभी तक हमने देखा था कि किस तरीके से गोंडवाना लैंड के बारे में हमने थोड़ी बात की थी कि जो हमारा इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये सिंगल लैंड मास है और ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। इसी के साथ साथ गोंडवाना लैंड के साथ ही एक और पार्ट बना था जिसको अंगारा लैंड भी बोलते हैं, और ये दोनों पार्ट थे पेंजिया के। पेंजिया क्या था? एक सिंगल लैंडमास था, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट आप कह सकते हैं, जो कि बाद में स्प्लिट होके इन दो पार्ट्स में बना। फिर इसमें फर्दर और भी स्प्लिट होते चले गए। एन एक्सटेंसिव सी stretched along the latitudinal area now occupied by the Himalayas। एक बहुत बड़ा सी पार्ट भी था जिसमें कि आज हमारा हिमालय खड़ा है। दिस सी वॉज ऑल्सो कॉल्ड टेथीज। अब इंडियन जो पार्ट है उसके फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो द इंडियन पेनिनसुला ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड फाइनली कोलाइडेड विद द much larger Eurasian plate। ठीक है, तो ये जो दो पार्ट थे ये आपस में टकराए। The two land masses, the Eurasian and Indian subcontinent, moved closer। Indian plate was moving north and two plates began to collide with each other। As a result, the already shallow bed got folded and was raised into longitudinal ridges and valleys। यहाँ से हिमालय का फॉर्मेशन शुरू हुआ। Sedimentary rocks which were accumulated in the geosynclines, जिनको हम टैथीज भी कहते हैं। अब ये जियोसिंक्लाइन क्या है? इट इज़ अ फीचर दैट इज फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग ऑफ अर्थ्स क्रस्ट, यूजुअली एसोसिएटेड विद कंप्रेशनल टेक्टोनिक प्लेट्स। द फोल्ड बेंड्स डाउन। तो ये दो तरीके से इनमें मूवमेंट हुआ। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग दो वर्ड्स हैं। जब कंप्रेशन होता है और जिस तरीके का स्ट्रक्चर या फीचर जो बनता है वो फोल्डिंग स्ट्रक्चर बनता है, और जब ये लेयर्स दूर दूर हटती हैं एक दूसरे से तो वहाँ पे क्रैक्स आते हैं और वो फॉल्टिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो ये फोल्डिंग और फॉल्टिंग है। तो जियोसिंक्लाइंस क्या था? ये फोल्डिंग की वजह से बना था। दैट वाज फीचर फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। सेडिमेंट्री रॉक्स कोलिजन की वजह से जो स्ट्रक्चर बना वो इस तरीके का लेयर टाइप स्ट्रक्चर बना, जहाँ पर कि एक तरफ कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से एक तरफ काफ़ी हाइट बढ़ रही थी हिमालय की, जो कि फॉर्मेशन हुआ, और दूसरी तरफ वैलीज बन रही थी। ड्यू टू द अपलिफ्ट of the Himalayas in the Tethys Sea, the northern flank of the Indian peninsula got subsided and formed a large basin। एक तरफ जहाँ पे कोलिजन की वजह से ये फोल्डिंग हुई और हाई माउंटेन रेंज जैसे कि हिमालय बना, और दूसरी तरफ लार्ज बेसिन बने। दैट बेसिन was filled with sediments from the rivers which came from the mountains in the north and from the peninsula in the south। ठीक है, तो नॉर्थ में जो माउंटेन रिवर्स थी उनके थ्रू बहते हुए सेडिमेंट्स आए, उनका डिपोजिशन हुआ इस बेसिन में, लार्ज बेसिन में, और साउथ यानी पेनिनसुलर पार्ट की तरफ से भी सेडिमेंट्स आए और उनका भी डिपोजिशन हुआ, और इसने एक बहुत बड़ा एरिया फॉर्म किया जिसे हम नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। एज अ रिजल्ट एन एक्सटेंसिव फ्लैट लैंड ऑफ एलुवियल सॉयल
was formed, which is known as the northern plains of India. तो ये थोड़ा सा पार्ट हमने आज फॉर्मेशन ऑफ इंडिया का देखा, जिसमें पहला हमने देखा कोलिजन ऑफ इंडियन पेनिनसुला एंड द यूरेशियन प्लेट, यानी जो यूरोप की पूरी प्लेट है, इसमें पूरा यूरोप बेस्ड है, उनके बीच में ये कोलिजन हुआ। धीरे धीरे ये मूव करते रहे और इनके बीच में फाइनली कोलिजन हुआ, और इस कोलिजन की वजह से जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी उनमें फोल्डिंग हुई और माउंटेन सिस्टम वेस्ट एशिया का और हिमालय का फॉर्म हुआ। अब इस अपलिफ्टमेंट की वजह से हिमालय के इन द टेथीस सी नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द इंडियन पेनिनसुला गॉट सबसाइडेड एंड फॉर्म्ड अ लार्ज बेसिन। एक तरफ हिमालय और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा बेसिन बना। दैट बेसिन वॉज फिल्ड विद सेडिमेंट्स फ्रॉम द रिवर्स which came from the mountains in the north and from the peninsula in the south. इस बेसिन को फिल किसने किया, भरा किसने? सेडिमेंट्स जो कि नॉर्दर्न रिवर से आ रहे थे और सदर्न यानी पेनिनसुलर पार्ट से भी आ रहे थे। एज अ रिजल्ट एन एक्सटेंसिव फ्लैट लैंड ऑफ एलुवियल सॉइल वॉज फॉर्म्ड विच इज नोन एज द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। सो दिस वॉज द टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ India.